देखिएगा, देर इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम्पलर एंड द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम्स. प्रॉब्लम है प्रूव दैट वन प्लस cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8 is equal to 1 by 8. हमें इसको प्रूव करना है. अगर आप देखें तो एंगल पाई बाई 8 का मतलब हो गया हमारा पाई बाई 4 का हाफ, 22.5. 3 पाई बाई 8 आपका कितना बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखें तो 67.5. तो यानी कि ये दो एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे, बट ये जो है सेकंड में है. तो हमें इन दो लास्ट वाले एंगल्स को ब्रेक करना है. तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे. 1 प्लस cos पाई बाई 8 रिटेनिंग एज इट इज. 1 plus cos 3 pi by 8 is also we have retained as it is. Can I write this cos 5 pi by 8 as cos pi minus 3 pi by 8? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. And cos 7 pi by 8 can be expressed like that 1 plus cos pi minus pi by 8. And cos pi minus theta is minus cos theta, you know that. So now let us simplify it. 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, और ये बन जाएगा 1 minus cos 3 pi by 8 and 1 minus cos pi by 8. पहली और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, मिडल वाली अपने आप हो जाएंगी. तो 1 minus cos स्क्वायर पाई बाई 8 और अगली टर्म बन जाएगी 1 minus cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8. ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8. दूसरा बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8. और मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 minus cos 2 theta by 2. Now use this formula. So it will be 1 minus cos pi by 4 upon 2 into 1 minus cos 3 pi by 4 upon 2. Is that okay? Now cos 3 pi by 4 जो होगा आपका वो बनेगा cos pi minus pi by 4. That is minus cos pi by 4. तो ये भाई क्या बन गया आपका 1 minus cos pi by 4 upon 2 और ये प्लस में आ जाएगा. तो बेसिकली व्हाट इट बिकम 1 minus cos square pi by 4 upon 4. This is nothing but sin square pi by 4 upon 4. That is 1 upon root 2 square upon 4. That is nothing but 1 by 8, which is your RHS. Is that okay? Please reply. Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता तो इसलिए मैंने ये भी डिस्कस कर दिया. ठीक है जी, डन. Yes, sir. तो देखिएगा जरा ध्यान से. अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ और भी क्वेश्चन है. ये एग्जाम्पलर के ही प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और समझिएगा. देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर आर टू प्रॉब्लम, इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आई एम राइटिंग, और दोनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से होगा. The first problem is cos raised to power 4 pi by 8 plus cos raised to power 4 3 pi by 8 plus cos raised to power 4 5 pi by 8 plus cos raised to power 4 7 pi by 8. हमें प्रूव करना it is equal to 3 by 2. And also the same for sin raised to power 4 pi by 8, sin raised to power 4
3 pi by 8 and sine raised to power 4 5 pi by 8 plus sine raised to power 4 7 pi by 8. It is to be also proved as 3/2. अप्रोच देखिएगा दोनों क्वेश्चंस का सेम रहेगा. पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, मैं यहाँ पर मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे पहले होगा वैसे दूसरा होगा. cos रेज टू पावर 4 5 पाई बाई 8 अभी अभी हमने किया था इसका ब्रेकअप cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8 एंड होल टू द पावर 4. तो माइनस साइन तो इस पावर 4 से जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 बचेगा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. एंड cos रेज ऑफ 4 7 पाई बाई 8 का ब्रेकअप अभी बनाया था हमने cos पाई माइनस पाई बाई 8 की पावर 4, जो कि बन जाएगा cos रेज टू पावर 4 हमारा पाई बाई 8. अगर ये सारी बातें मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा जो LHS है वो 2 टाइम्स ऑफ, एग्री करेंगे इस बात से, ये बनेगा भाई. प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई. यही Yes, बनेगा, sir. डेफिनेटली यही बनेगा. चलो, अगर ऐसा बनेगा तो एक बात बताइएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा. लेट अस यूज द बेसिक अलजेब्रा. इस बेसिक अलजेब्रा के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, कैन आई राइट दिस एज cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर और माइनस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8. प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस पार्ट. भाई एक बात बताइएगा, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखा है मैंने. यहाँ अगर ए की पावर 4 होगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. यूज दिस फॉर्मूला. 2 इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाई 4 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 अपॉन 2, और यहाँ पर भी यूज़ कर लीजिए 2 इंटू 1 प्लस कोस पाई बाई 4 अपॉन 2 एंड 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 अपॉन 2. इज दैट ओके? नाउ सी, यहाँ एलसीएम सेम आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि cos 3 पाई बाई 4 इज सेम एज माइनस cos पाई बाई 4. तो ये अंदर तो हमारे पास बन जाएगा 2 अपॉन, यानी स्क्वायर भी है यहाँ पर, ये 1 ही बचेगा माइनस 2. अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन, ये एक काम करिए, एक 2 तो यहाँ उड़ा ही दीजिए, उड़ा दिया आपने एक 2, तो ये बेसिकली माइनस cos पाई बाई 4 बनेगा. तो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 2. नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज इट, व्हाट इट विल बिकम? 1 माइनस 1 बाई 2 अपॉन 2, क्योंकि cos स्क्वायर पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई 2 हो जाएगा. तो 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 4, दैट इज 2 इंटू 3 बाई 4, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2, विच इज योर RHS. इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट करना है आपको. समझ में आ रही बात? हाँ जी, कर पाओगे? Yes, sir. अब एक और है, एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी है ये क्वेश्चन, और वैसे भी पूछा जाता है, ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज prove that cos square x plus cos square x plus 2 pi by 3 plus cos square
x minus 2 pi by 3 is equal to 3 by 2. We will use the same identity cos square theta as 1 plus cos 2 theta by 2. Let us use it in the LHS. cos square x बन जाएगा 1 plus cos 2x अपॉन 2 और ये बन जाएगा 1 plus cos 2x plus 4 pi by 3 अपॉन 2 1 plus cos 2x minus 4 pi by 3 अपॉन 2. इज दैट ओके भाई? एलसीएम तो 1/2 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 प्लस cos 2x, क्योंकि 1 1 1 ये सारा ऐड हो जाएगा बेटा. cos 2x प्लस 4 pi by 3 प्लस cos 2x minus 4 pi by 3 and whole of this is divided by 2. यहाँ मैं CD फॉर्मूला लगा लेता हूँ. टेक दिस एंगल एज C and this as D. cos C plus cos D. That is 3 plus cos 2x. That is 2 cos. जब C plus D by 2 करूँगा तो यही आएगा बेटा 4x by 2, क्योंकि 4 pi by 3 कैंसिल हो जाएगा. जब C minus D by 2 करूँगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 pi by 3 divided by 2. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. ये बन गया यहाँ पर 4 pi by 3. ये बन गया 2x. 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x और cos 4 pi by 3 का ब्रेकअप बन जाएगा cos pi plus pi by 3. ठीक है ना, ये 4 pi by 3 बनेगा ना इधर, तो अपॉन 2 है. कैन वी राइट दिस एज 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x. ये बन जाएगा माइनस cos pi by 3 अपॉन 2. cos pi by 3 का वैल्यू कितना होता है भाई, बोलो? 1/2 अपॉन 2. ये 2 से 2 कैंसिल बनेगा, ये cos 2x ये कैंसिल हो जाएगा इसके बाद, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर RHS. क्लियर है भाई सबको सॉल्यूशन? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन Yes, भी sir. अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये भी आपके साथ डिस्कस किया. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा भाई. क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का ही प्रॉब्लम है. कहता है शो दैट √3 into cosec 20 degree minus secant 20 degree is equal to 4. तो LHS मैंने यूज किया. cosec 20 डिग्री का मतलब हो गया 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन cos 20 डिग्री. एलसीएम ले लीजिए भाई, क्या बन जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री. यहाँ एक खेल खेलते हैं हम, जरा ध्यान से देखिएगा. जब भी ऐसे इक्वेशन होती है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो आप एक काम कीजिएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन, तो वो 2 आएगा. उस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इसको. बात समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. एक बार रिपीट कर दो. ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इस यहाँ पर a कितना है √3 b माइनस 1, तो उसका स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट 2 आएगा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जब भी इस टाइप से इक्वेशन हो. ओके सर. अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये साइन 20 डिग्री आ गया, नीचे cos 20 डिग्री आ गया.
अब ये साइन में किस एंगल पे होता है बताइए? √3/2 60 डिग्री पे। 60 डिग्री। और ये किस में होता है? कोस में 60 डिग्री। अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो अंदर वाला क्या बन गया भाई एक्सप्रेशन? बोलो जरा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया 60 माइनस 40 डिग्री 20 डिग्री। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब मैंने यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो नीचे क्या बन गया और ऊपर क्या बन गया जरा बताइए जरा। ऊपर तो बन गया 4 साइन 40 डिग्री, नीचे साइन 2a के फॉर्मूले से ये भी साइन 40 डिग्री बन गया। ये चल बसा, ये आ गया 4 विच इज योर RHS। क्लियर है जी? Yes, sir. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी भाई पूछे जा सकते हैं। ओके okay, one more question that I'm going to solve you for exemplar. Problem is कहता है show that टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हमें प्रूव करना है cos 2 अल्फा के बराबर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा, ध्यान से देखिएगा। ओके 2 साइन स्क्वायर बीटा मैंने एज इट इज रखा और ये मेरे पास आ गया 4 cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आई थिंक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो आई विल बी अप्लाइंग ऑन द लास्ट टर्म हियर। तो मेरे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई करिएगा भाई। और इस sir. माइनस 1 को मैं इधर इस 2 साइन स्क्वायर बीटा के साथ पहले रख लेता हूँ अलग से। और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा वो जरा मुझे बताइए जरा प्लीज। व्हाट इज द कॉमन टर्म? 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया भाई, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये बच गया साइन अल्फा साइन बीटा और यहाँ से बच गया cos अल्फा प्लस बीटा। इज दैट ओके? कैन वी राइट दिस एज 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। cos a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा दो यार, cos अल्फा cos बीटा। यार कुछ मिस हो गया है, यहाँ 2 आना चाहिए था अंदर, प्लीज। जो कॉमन हमने लिया 2 आएगा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। बोलो भाई। Yes, sir. ओके दिस इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा। यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि ट्वाइस है वो और एक माइनस वाला भी है। तो अंदर ब्रैकेट में ये किसका फॉर्मूला आ गया? cos a माइनस बी का। बोलो भाई। दिस इज नथिंग बट 2 cos अल्फा प्लस बीटा and this is the formula for cos alpha minus beta. Now use the identity 2 cos a cos b किसके बराबर होता था भाई बताओ जरा मुझे। cos क्या होता था? a minus b plus cos a plus b. Take this angle as a and this as b. Apply the formula. 2 sin square beta minus 1. So it will become cos अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस दोनों का सम भी आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। यार देखो क्या कैंसिल हुआ और क्या बचा।
कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म? अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा किसका फॉर्मूला होता है? प्लीज टेल मी। ये cos 2 बीटा का फॉर्मूला आ गया, तो माइनस cos 2 बीटा cos 2 अल्फा, ये कैंसिल हो गया. दिस इज नथिंग बट cos 2 अल्फा विच इज योर RHS. बात बनी भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ले लो स्क्रीनशॉट भाई. हाँ जी, इतना रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में करा दूंगा तो दिमाग की जो है ना बत्ती जो है ना अच्छे से तुम्हारी वो कहते हैं ना बुझ जाएगी भाई. ठीक है, इतने क्वेश्चन आज के लिए. बोलो. Yes, sir. Yes.